कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जो असल इशू है या जो टॉपिक है उससे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती किसी को। लेकिन क्या करें, अगर जवाब नहीं होगा कि वो ट्रॉफी लेके चले गए और उसके बाद जिस तरह के मीम बने, बल्कि पाकिस्तान में भी कई लोग उनका मजाक बना रहे हैं मोहसिन नकवी साहब का, कि वो इस तरह से ट्रॉफी लेकर क्यों आ गए, जबकि टीम जो है वो एक बार नहीं 3 बार भारत के सामने बुरी तरीके से हारी है। वजह इसके ऊपर इंक्वायरी की जाती है। जो पर्ची लेकर चेयरमैन बनते हैं या पर्ची लेकर जो स्पोर्ट्स के लिए लेकर आए जाते हैं खिलाड़ी, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको निकालना चाहिए, उनकी जगह किसी ऐसे को लेकर आना चाहिए जैसे क्रिकेट खेलनी आती हो, जैसे क्रिकेट की समझ हो, उसी को चेयरमैन बनाना चाहिए। लेकिन उसके बजाय बात यहाँ से वहां इसीलिए की जा रही है कि कभी शेक हैंड की बात हो रही है तो कभी कुछ कहा जा रहा है, और यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि ये 3 बार हारे। जो आलिया ने बात कही आरजू कि ये सुनने में आ रहा है कहीं लाहौर ही लेकर ना पहुंच जाए, अगर मान लीजिए कि ये खबर आ गई कि मोहसिन नकवी लाहौर लेकर ही पहुंच गए एशिया कप की ट्रॉफी, तो क्या आपको आश्चर्य होगा इस बात पर? देखिए, मुझे कोई खास हैरत नहीं होगी अगर ये ऐसा कर गुजरे, क्योंकि बाकी चीजें जो होती रहती है वो भी आप लोग हैरान होते रहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम लोगों को आदत है, हमारे यहाँ सुबह से रात तक कॉमेडी चलती है, तो आपको मेरे ख्याल आप ही लोगों को हैरत होती होगी, हमें कुछ नहीं होता। लेकिन करेंगे क्या उस ट्रॉफी का? मान लीजिए लाहौर लेकर चला गया मोहसिन नकवी, तो भाई कुछ फोटो शोटो बना लेंगे और क्या कर से ज्यादा क्या कर सकते हैं। जाहिर है लाइव शो था तो ये तो कह नहीं सकते हैं, या लाइव क्रिकेट थी तो ये तो कह नहीं सकते कि हमने जीत ली है, वरना शायद ये भी कह देते कि हम जीत गए। कुछ कहना चाह रही है हमारे पास है। आलिया, आपने ये चर्चा छेड़ी, हम तो आज तक भी ये चर्चा नहीं कर रहे थे कि हमने तो यही कहा कि सुनने में ये भी आया कि कितनी सच्चाई है कि दुबई में ही छोड़कर चला गया मोहसिन नकवी। लेकिन अगर मान लीजिए कि लाहौर लेकर पहुंच गए मोहसिन नकवी, करेंगे क्या? आपने ये चर्चा छेड़ी, आप ही बताइए। हाँ देखिए, मैंने तो आपको बताया कि मुझे एक जगह ये खबर मिली, बल्कि ये वाली जो खबर है कि लाहौर चली गई है, ये आप ही के एक मीडिया पर इसके ऊपर डिबेट हो रही थी। यानी ये वाली बात मुझे वो जो रिपोर्टर थे वो ये बता रहे थे कि लाहौर चली गई है। तो मैंने कहा, मैं हैरान रह गई, मैंने कहा अच्छा क्या लाहौर चली गई है? अब लाहौर गई है या नहीं गई, लेकिन लाहौर अगर पहुंच जाएगी तो अगर ये वाली बात सच्ची हो गई ना, तो फिर वो जो मैंने कहा था ना 2 दिन पहले आपके शो में, तो लगता है वो वाली बात भी सच्ची हो जाएगी कि हाफिज सईद के हाथ में वो होगी और वो उसका जश्न मना रहे होंगे लाहौर की सड़कों पे दौड़ दौड़ के। हो सकता है ये वाले मनाजिर भी आपको देखने को मिल जाए, होने को वहां पे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए ये जो सर्कस हुई है ना, और इसमें मुल्क का जितना नाम बदनाम हुआ है, यानी आपको ट्रॉफी चोर कहा जा रहा है, आपकी मीम्स बन रही है आपसे पूरी दुनिया में जो है ना, ये वाली खबरें चल रही हैं। और जी, और अगर आप नारे लग रहे हैं जी। उमर के बाद मौका मुझे भी दीजिएगा, कुछ सवाल हैं, कुछ चीजें यहाँ पे हैं, उसके जवाब मैं भी दूंगी। उमर पहले आप दे लीजिए, उसके बाद जवाब दे। यहाँ पे संजय, मैं आपसे 2 चीजों की रिक्वेस्ट करूंगा। यहाँ पे 2 चीजों की रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आरजू कामवी और आलिया शाह जैसी मुल्क की दुश्मन गद्दार खवातीन को आगे बाद पाकिस्तानी पैनल का हिस्सा ना बनाया जाए। नंबर 2 के इन पे मैं एक शेर कहूंगा कि तोहमत लगा के माँ पे दुश्मन से जो दाद ले, ऐसे सुखन फरोशों को मर जाना चाहिए। ठीक है, ये पाकिस्तान की पैनल में बैठे पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। खवातीन पे जो पाकिस्तानी होकर पाकिस्तानी यार मिस्टर जिन्ना भी गद्दार थे, बेनजीर भुट्टो भी गद्दार थी, फिर नवाज शरीफ भी आपके लिए गद्दार हो गए, इमरान खान भी आपके लिए गद्दार हो गए। पहले आप गद्दारी का टैग लगा देते हैं और ठीक है, ये गद्दारी का टैग लगा दिया, आलिया ने रिप्लाई कर दिया। 20 सेकंड में आरजू आप भी रिप्लाई कर ही दीजिए इनको, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान में अगर किसी के पास गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको परेशान हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसके पास गद्दारी का सर्टिफिकेट है असल में वही पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर सोच रहा है। चलिए, जवाब मिल गया, लेकिन सवाल है कि मोहसिन नकवी नाम का आदमी पाकिस्तान के लिए कब बेहतर सोचेगा? आपने मुझे अच्छा चलिए, 20 सेकंड आपको भी दिया, जल्दी से, समय नहीं है सभी, जल्दी बोलिए। मैंने भी देना था, बोलिए, जल्दी बोलिए।
ये दो खवातीन जो बात कर रही हैं, उमर वाली गुजारिश मैंने आपसे करनी थी कि बराए मेहरबानी इनको आइंदा के बाद हिंदुस्तान के पैनल में रखिएगा, इनको पाकिस्तान के पैनल में मत रखिएगा। दूसरा, जहाँ पे एक मोहतरमा बात कर रही थी कि किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इनको बताया, मोहतरमा वो आप जैसे कोई जाहिल जर्नलिस्ट होगा मैडम सुनिए ना, खबर आपको दी है, ऐसी कोई खबर पाकिस्तान में नहीं है। इन्वेस्टिगेट पाकिस्तान का पासपोर्ट इनके पास है, पाकिस्तान के पैनल पर रखेंगे। क्या कुछ हो रहा है देखा के कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ या नहीं अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता था, अगर ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन मैं देख रही थी कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया जो है ना उसके ऊपर भी कुछ ऐसा चल रहा है, उन्होंने कोई ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अपोलोजाइज नहीं किया और ये ऐसे ही मेरे खिलाफ जो है ये मुझे बदनाम कर रहे हैं, जानबूझ के जो इंडियन मीडिया है वो उनको बदनाम कर रहा है और ऐसी चीजें। नहीं, बदनाम तो वो होगा आलिया, बदनाम तो वो होगा जिसका कोई नाम होगा। लेकिन सबीन शहबाज, जो बात आलिया आरजू ने कही बहुत सीधी सी बात थी कि भाई हमें आपसे हाथ नहीं मिलाना था भारतीय खिलाड़ियों को। बहुत सीधी सी बात थी कि भाई आपसे देखा देखी नहीं करनी थी। आप देखिए प्रेजेंटेशन में भी टॉस के समय भी 2 खिलाड़ी पहुंचे हुए थे और दोनों कप्तानों से दोनों देशों के पुराने खिलाड़ियों ने बातचीत की। तो ये जब इस हद तक लेवल चल रही थी और पूरी दुनिया में था कि भारतीय टीम जीती तो ट्रॉफी नहीं लेगी, उसके बाद तो क्या तो बेडरूम में ट्रॉफी लेकर सोएंगे, तो ऐसे आदमी को चोरी कहा जाएगा। अब इस चोरी की हिम्मत किसने दी वो आप लोग शायद ज्यादा बेहतर बता पाए। देखिए, पहले तो वो हाथ मिलाने वाली जो चीज है वो काफी मेरे ख्याल पीछे उसको छोड़ दें। इस ट्रॉफी ना लेना ये भारत का फैसला था, पाकिस्तान का फैसला नहीं था। यहाँ पर मोहसिन नकवी ने कोई माफी मांगी, इस हवाले से खवातीन ने शायद कोई बात की है। मोहसिन नकवी ने कोई माफी नहीं मांगी। अब से आधे घंटे पहले का उनका बयान ये है, उनकी जानिब से कहा गया है कि ट्रॉफी उनके पास है, जाहिर है वो जो है वो एशियन क्रिकेट उसके चेयरमैन है, तो ट्रॉफी देना उनका बनता था। आप लोगों का मसला यह है कि आप लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है नहीं। आप लोगों से अगर जीत भी गए तो जज्बाती होकर इस किस्म की चीजें करवा लो, ये नॉन प्रोफेशनलिज्म में आता है। सबीन मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आप सुनिए मैडम, सुनिए, मैं आपको एक बात कहता हूं। आप हिंदुस्तान में चैनलों पर थोड़ी बहुत तैयारी के साथ एंकर्स भी बैठते हैं और गेस्ट भी बैठते हैं, और आप लोग भी जब आए तो थोड़ी बहुत तैयारी के साथ आइए। आप एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ क्या रखी जाए, यह अपने आप में एक अलग डिबेटेबल इश्यू है। दूसरी बात है, आप चलिए, आपके हिसाब से आप कह रही है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किसने बिगाड़ी है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मोहसिन नकवी ने मैच शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर क्या लिखा था? अपने खिलाड़ियों को फ्लाइट सूट पहनाकर खड़ा किया था, पीछे फाइटर जेट लड़ाए थे। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपकी ये सो कॉल तो सबसे पहले मोहसिन नकवी ने फाइनल मैच से पहले तोड़ दी थी। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कोई बात ना करें। और अगर आपने आज की एक उनकी प्रोपेगेंडा वाली पोस्ट देखी है तो उस दिन की भी पोस्ट आपको देखनी चाहिए थी। एक सेकंड, अब आपने बात की है, अब उसका जवाब भी सुनिए। भारत की कौन सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की आप बात कर रहे हैं? ग्राउंड पर उतरकर खाली नहीं, मैं तो कह रहा हूं सबीन नहीं कहते कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं रखेगा। मैं तो ताल ठोक के कह रहा हूं कि नहीं रखेंगे। और कुछ बातें जो हमारे टीम इंडिया के कप्तान ने कही, सबीन शहबाज, कुछ बातें खेल भावना से आगे की होती है। आप जिस मर्जी सर, देखिए, अगर आपने बुलाया है तो पहले बात सुन लीजिए, फिर आप अगर आपने आर्ग्यू करना हुआ तो आप बाद में आर्ग्यू कर लीजिएगा। बोलिए। देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भारत की सिर्फ पाकिस्तान के साथ यहाँ बात नहीं है, भारत की किसी के साथ भी नहीं है। भारत फौरन जज्बाती हो जाता है, मैच हार जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जीत जाए तो ये है, वो है। आप लोगों ने ट्रॉफी नहीं ली, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। पाकिस्तान ने ना आप लोगों को ट्रॉफी देने से, इनफैक्ट वो ट्रॉफी पाकिस्तान की थी भी नहीं, वो एशिया की ट्रॉफी थी, आप लोगों की थी। आप लोग जीते हैं, ग्राउंड पर आप लोग जीत गए, लेकिन अफसोस के साथ भारतीय ज़हनी तौर पर अभी भी वही हैं जो 1947 से पहले के थे। मैडम प्लीज, भारतीय वही हैं जो 1947 में थे, भारतीय वही हैं जो 1971 में थे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले। तो मत उधर जाइए। भारतीय वही है जो करगिल में सबक सिखाए थे, भारतीय वही है जो ऑपरेशन सिंदूर में सबक सिखाया। लेकिन सबीन, आप मेरे सवाल पर नहीं आ रही हैं। मैं पूछ रहा हूं, मोहसिन नकवी ने फाइनल मैच से पहले अपने खिलाड़ियों को फ्लाइट सूट पहनाकर क्यों उसको सोशल मीडिया पर डाला था? यह कौन सी स्पिरिट थी? आप छोड़ दीजिए, नहीं हमारे पास, अपना बताइए। अच्छा, अब आप ट्रॉफी वाले मामले से निकल कर नहीं, मैं निकल नहीं रहा हूं, मैं ट्रॉफी पर ही अटका हूं। तो ठीक है मैडम, ये आप हैं जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बीच में लेकर आई। मैं तो कह रहा हूं, जो हमारे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई कुछ बातें खेल भावना से आगे की होती है, पाकिस्तान के साथ वही मसला है, इसलिए हमने हाथ नहीं मिलाया और इसीलिए हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली। ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला नहीं था हमारा, फैसला यह कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे।
क्यों नहीं लेंगे? वो नहीं लेंगे, एक अथॉरिटी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कौन सी अथॉरिटी? तो बस फिर ट्रॉफी, कौन सी अथॉरिटी? कौन सी अथॉरिटी? समीर शहबाज कौन सी अथॉरिटी? कर्नल दिनेश ने। समीर शहबाज, मैं आपको बता रहा हूं मोहसिन नकवी से ट्रॉफी क्यों नहीं लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं मोहसिन नकवी से ट्रॉफी क्यों नहीं लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कर्नल दिनेश ने, जो आदमी पाकिस्तान की सरकार में मंत्री हो, जो आदमी पाकिस्तान की सरकार में मंत्री हो, जो आदमी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल हो कि भारत में आतंकी कैसे घुसाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार स्टेट पॉलिसी के तौर पर आतंकवाद को इस्तेमाल करती है, तो वो आदमी पीसीबी का चेयरमैन बनाइए, ठीक है, लेकिन एसीसी का चेयरमैन रहेगा तो उसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। कर्नल दिनेश ने खत्म हो गई। शमीम शेख देखो, ऐसा है मैडम कि आप ना जो आपके सामने फैक्ट्स हैं उससे मुंह, ठीक है शमीम शहबाज मैम, मैं ठीक कर देता हूं आपका नाम, कोई बात नहीं, सॉरी, लेकिन एक भी मत भूलिएगा, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, हम लोग लड़ाई में हैं आपस में, सिर्फ पॉज हो रखा है, ठीक है। और रही बात पहलगाम का किस्सा, जिस पहलगाम के किस्से को आपके आसिम मुनीर, जिसका साला है ये मोहसिन नकवी, साला है उसका, सर, और वो जो आपके आसिम मुनीर है ना मैडम, वो फेल्ड जर्नल है, वो फेल्ड जर्नल है, ठीक है, फेल्ड जर्नल है वो, वैसे ही फेल्ड आपके ये है नकवी जी हैं। उसी फेल्ड जर्नल ने आपको नाकुताने चबाए हैं, बोलने दे मैडम, मैं आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ, मैं आपका तेज ज्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ जी प्लीज है ना। अब यही बात हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पहली बात तो हमारा अभी उस आतंकवादियों से, जिसमें से हम आपको पूरी एस्टेब्लिशमेंट और पूरी आर्मी को उस आतंकियों का साथी मानते हैं, जिन्होंने हर जगह के ऊपर, चाहे वो भावलपुर था, हर जगह पे आतंकवादियों के जनाजे उठाए हैं, जिन लोगों को हमने मारा, तो आप लोग आतंकवादी माने इन लोगों को। आम जनता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नकवी जैसे लोग, मैं बात कर रहा हूं शहबाज जैसे लोग, मैं बात कर रहा हूं आसिम मुनीर जैसे लोग। भारत इनको आतंकी मानता है, और आतंकियों के अंदर जो कि एक आप कह लीजिएगा कि जो मदरसे में पढ़े हो, उनमें स्पोर्ट्समैन नहीं हुआ करती, उनमें सिर्फ गन कल्चर सिखाया जाता है, और ऐसे लोगों को भारत पसंद नहीं करता। इसीलिए हमारे जो कैप्टन है वो इनसे ना तो हाथ मिलाएंगे और ना ही इनके हाथ से कोई ट्रॉफी लेंगे। और रही बात आपके नकवी की, ये एक टेम्परेरी पोस्ट है उसकी आईसीसी के अंदर चेयरमैन की, इट इज नॉट परमानेंट। अभी नवंबर में निकाल देंगे बाहर इसको उठा करके। और मैं तो नहीं, इससे आगे का खेल है, मैं आपको बता रहा हूं, इसके खिलाफ मैं आपको बता रहा हूं, इससे आगे का खेल है कर्नल दिनेश नैन। एक मिनट भारत आ जाए अपने पर तो नवंबर तक की बातचीत नहीं है, आज इंपीचमेंट हो जाएगा मोहसिन नकवी का। और ये भी आपको बता रहा हूं कि भारत ने सिर्फ एक कदम करना है, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर बोल रहा हूं सर, कि एसीसी से अपने को निकाल ले। आईसीसी की वैसे भी ये अलग अलग ये बॉडी है, कैसे चलेगा एसीसी? राकेश